राधे राधे दोस्तों आज एकादशी है और मैं आज बहुत से सारे लोग जो है जितने भी भक्त हैं या जिनकी जितनी भी संगत है व्रत होगा, तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एकादशी की व्रत की पूजा सरल विधि से बताऊंगी। देखिए, एक चौकी लेके उन पे पीला कपड़ा बिछा दीजिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला वस्त्र बहुत प्रिय है और पीला चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अति प्रिय है, तो इसलिए पीला ही चीज़ उनको लगाते हैं। भोग भी पीला ही अर्पित करते हैं, इसलिए मैंने चौकी पे पीला कपड़ा बिछा दिया है। और मेरे पास लड्डू गोपाल थे, तो इसलिए मैंने लड्डू गोपाल को बिठाया है। आपके पास अगर विष्णु भगवान का है तो आप विष्णु भगवान को भी बैठा सकते हैं और साथ में गणपति जी को भी। तो मेरे पास लड्डू गोपाल थे तो मैंने लड्डू गोपाल को बैठाया है। और ये मैंने जल रख दिया है, जल को अर्पित किया हुआ है। मैंने दिया ले लिया है, दिया को अभी जलाया नहीं, मैंने बना के रख दिया है। ये मैंने आम और खीरे का फल का जो भी भोग है मैंने इनको अर्पित किया हुआ है। उसके बाद जब भगवान का पूरा विधि विधान से मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। मैंने ये दिया जला लिया है। दिया जलाने के बाद मैंने इनको टीका किया है चंदन और रोली का। मैंने इनको फूल अर्पित किए हैं। मैंने गणपति जी को भी फूल अर्पित किए, मैं गाय माता को भी फूल अर्पित किया है। मैंने विष्णु भगवान यानी विष्णु भगवान बाल रूप होते हैं लड्डू गोपाल के, तो मैंने उनको भी ये अर्पित किया है फूल। और मैंने जल में भी फूल को डाला हुआ है। तो आपको ये पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सरल तरीके से की गई पूजा है। तो मैंने ये पूरी पूजा जो है बहुत ही अच्छे से की है, बहुत ही सरल तरीके से की है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें बहुत ज़्यादा लोग सोचे कैसे करें, क्या ना करें, किस तरह करें। ये सारी पूजा मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। मैंने जो दिया जला लिया है और अपने विष्णु भगवान यानी लड्डू गोपाल को भोग जो है अर्पित किया हुआ है, फूल को अर्पित किया है। उनको कलेवा के रूप में उनको ये वस्त्र धारण करा है यानी अर्पित किया है, वो भी अपने गुरुजी को यानी गणपति जी को, गाय माता को और लड्डू गोपाल को। ये मौली के रूप में यानी जो धागा होता है लाल कलर का, उसको वस्त्र के रूप में धारण करवाया है यानी अर्पित किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं अपने पूजा कर रही हूँ। और लड्डू गोपाल जो हमारे हैं जो बैठे हैं वो उनको मैं इनका अलग झूले में इनको बैठा रखा है, क्योंकि देखिए जब भी हम पूजा विधान करते हैं ना, पूजा विधि विधान तो बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अगर हमारे पास जो भी है उनको, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं ये नहीं जानते, वो दिल से कितना आप कर रहे हैं, समर्पित हैं, कितने भाव से आप कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैंने टीका लगा दिया, चंदन और रोली का मैंने टीका लगाया है। लड्डू गोपाल को टीका लगाया है, जो कलश रखा है उसमें भी टीका किया हुआ है और गाय माता को भी टीका किया हुआ है। अपने गणपति जी को भी मैंने टीका किया हुआ है। मैंने टीका करने के बाद जो भी है फूल वगैरह अर्पित कर दिया है। मौली के रूप में वस्त्र भी मैंने अर्पित कर दिया है। मैंने कथा जो हो गई है पूरी हो गई, मैंने कथा सुन ली है, कह ली है और आरती भी मैंने पूरी कर ली है। मेरी आरती हो चुकी है और मैं भगवान को आरती का भाव देख के उनसे नमन करूँगी और हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करूंगी, भगवान जो भी मेरी पूजा में कमी हो गई उन्हें क्षमा करना, जो भी जाने अनजाने मेरे से गलती हो गई उनको क्षमा करना। और मैं हाथ जोड़ से उनसे आशीर्वाद लूँगी, उनसे प्रार्थना करूँगी। फिर जल की छींटे देके मैं इस पूजा को समापन करूँगी। आपको अगर करना है जल का अर्पित करके तो कर सकते, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं ना कि लास्ट में जल देवता का यानी आह्वान करना या उनको अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। इंद्र देवता नाराज़ हो जाते हैं पूजा के बाद, जो है इंद्र देवता को भी ये जल अर्पित करना होता है। तो मैंने वैसा ही किया। अगर आप चाहे तो कर सकते, नहीं अगर आपकी इच्छा हो तो नहीं कर सकती, ज़रूरी नहीं है। आप इसको ना स्किप भी कर सकती हैं। तो मेरी पूजा कैसी लगी आपको? बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये पूजा विधि विधान से की है, बहुत ही सिंपल तरीके से की है। बहुत से लोग जानते नहीं है ना कि कैसे मुझे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कैसे किस तरह करना चाहिए। देखिए, ये हर एकादशी में ऐसे ही व्रत करना चाहिए। एक चौकी पे पीला कपड़ा बिछा के और अपने विष्णु भगवान को बैठा के पूजा करना चाहिए। फूल अगर हैं तो अरे अर्पित, अगर नहीं है वो भी तो उसको आप ज़रूरी नहीं, आप इसके भी कर सकते हैं। तो मैंने ये भोग लगा के पूजा विधि विधान को संपन्न किया है और मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा। आपको कैसा लगा है मेरी ये सरल तरीके से की गई पूजा? मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको भी पता चले कि एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं और किस तरह उनकी पूजा विधि विधान करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये पूजा करी है। आपको ऑब्वियसली ये समझ में आ गई होगी। अब मेरे ये जो विष्णु भगवान है यानी लड्डू गोपाल है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इस टाइम, बहुत देख रहे हैं। मेरी पूजा हो गई है समाप्त। तो आपको ये मेरी पूजा विधि का वीडियो कैसा लगा, किस तरह लगा, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना और ज़रूर कहाँ से आप बोल रहे हैं तो ज़रूर बताना। राधे राधे।